डियर स्टूडेंट वेलकम। तभी हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे लोग। तो अब ये कैसा क्वेश्चन है, पूरा इकलौता सम है भाई, पूरा पैराग्राफ में आता है। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का सम है ना, आपको ऐसा टेबल में आता है बच्चा, है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट, ये खुद का घर होता है, ये भी खुद का है, पर ये खुद रहता है, ये भाड़े पे देता है ना। पर ये पूरा पैराग्राफ में दिया है। तो सबसे पहले क्या करो, फॉर्मेट याद करना है तुमको। तो हाउस प्रॉपर्टी लिखने का, जो पहला घर है वो SOP मतलब वो खुद रहता है, और जो लेट आउट है उसको सॉल्व करने का। लेट आउट को क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। तो कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, तो इधर देखा है सेकंड और सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसको पकड़ने का, इसको डिडक्शन में डालने का। इसका जो भी इंटरेस्ट रहेगा ना, इंटरेस्ट कौन सा अमाउंट है, इंटरेस्ट डिडक्शन में डालने का। उसकी लिमिट 2 लाख है, 2 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलता है। इधर दिया है जो सेकंड हाउस है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन छोड़ दो, टैक्स पेड्स को छोड़ दो। ये वर्ड पढ़ो क्या है, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन कितना दिया है 45,000। डायरेक्ट इधर लिखने का 45,000, और ये आ जाएगा तुम्हारा डिडक्शन में। कौन सा प्रॉपर्टी था, SOP मतलब वो खुद रहता है। अगर और एक सम का बताओ तुमको, इधर देखो, ये SOP है, इसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना दिया है 20,000 और 5,000, दोनों को ऐड करो 25,000। इधर लिखने का 25,000, बाकी सब गया तेल लेने। ये हो गया सॉल्व। अभी सॉल्व किसको करने का मेरे भाई, लेट आउट को। तो ये फॉर्मूला है, बेसिक इतना याद करो। पहले लिखेंगे फेयर रेंट, फिर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फिर एक्चुअल रेंट रिसीव, है ना। फेयर रेंट मतलब कितना रेंट होना चाहिए म्यूनिसिपल वैल्यूएशन गवर्नमेंट के हिसाब से, और एक्चुअल रेंट कितना मिला। तो ये वाले क्वेश्चन में लेट आउट म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया 3 लाख, तो ये नहीं दिया है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन में कितना डाला दोस्त, 3 लाख डाला, सिंपल। ये बोला है पर एनम मतलब साल का हो गया। और इधर बोला है एक्चुअल रेंट मतलब कितना मिला आपको हर महीना भाड़ा, 30,000 पर मंथ। तो कितना भाड़ा मिला, 30,000 पर मंथ, और साल में कितना महीने रहता है, 12,000। तो अपने को मिला 3,60,000। मान लो फेयर रेंट दिया रहता 3.5 लाख, तो 3.5 लिख देते हैं। फिर ये तीनों में क्या उठाना है, बड़ा वैल्यू उठाना है। क्या उठाना है, हायर वैल्यू। हायर बोले तो कौन सा इसमें बड़ा है, तीनों में 3,60,000। तो अब कहानी शुरू होगी 3,60,000 से, सिंपल। फिर ऊपर वाले को भूल जाओ। तो 3,60,000 क्या है, दोनों का, तीनों का हायर वैल्यू है। फिर इधर एक चीज़ नया दिया है, क्या बोला है दोस्त, 10% है ना म्यूनिसिपल टैक्स पेड 10% है। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 10 म्यूनिसिपल वैल्यूएशन पे। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन है वो डिडक्शन में आता है। इधर बोला है हाउस वॉज वेकेंट मतलब घर खाली था, 2 महीना घर खाली था। तो 2 महीना घर का भाड़ा खाली रहेगा तो भाड़ा भी तो नहीं आएगा, तो फिर 2 महीने का भाड़ा माइनस करना पड़ेगा। तो जो वैकेंट रहता है ना, वैकेंट उसको बोलते हैं खाली। तो अनरियलाइज रेंट, तो कितने महीने का भाड़ा नहीं आया, 2 महीने का। 1 महीने का भाड़ा कितना था 30, तो 2 महीने का कितना नहीं आया रहेगा 60,000। तो आपको 60,000 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अपने को मिलेगा 3 लाख। ये 3 लाख को बोलेंगे नाउ बोले तो नेट एनुअल वैल्यू, ओके। ये ग्रॉस हो गया, सॉरी गाँव है, गाँव के बाद नाउ आता है। तो ये 3 लाख है। और कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं रहेगा, अनरियलाइज वैकेंसी नहीं बोला रहेगा, तो कहानी फिर 3,60,000 से आगे जाएंगे ना। फिर जो भी अमाउंट आया ना माइनस करके, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स पेड माइनस करना है। और टैक्स भी कौन सा लेना है, ओनर का लेना है, टीनेंट का नहीं लेना है। टीनेंट बोले तो भाड़ोत्री, ओनर बोले तो मालिक, है ना। इधर दिया है देखो, पर म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट नहीं दिया है। तो तुमको तो मालूम है कि म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होएगा। इधर कितना बोला, 10%। म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना परसेंट है ऑन म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना था दोस्त, 3 लाख था। तो 3 लाख पे कितना परसेंट टैक्स दे रहा वो, 10%। मतलब 30,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा 2,70,000। तो गांव से आया 9, तो गांव में कैसे पहुंचा 9 से, तो उसको बोले नेट एनुअल वैल्यू। तो पहले तीनों लिखा, तीनों में बड़ा उठाया, फिर जो भाड़ा नहीं मिला वो माइनस किया, फिर म्यूनिसिपल टैक्स पेड पर ओनर माइनस किया। म्यूनिसिपल टैक्स पेड का अमाउंट नहीं दिया था, उन लोगों ने बोला था 10% ऑन म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, मतलब 3 लाख पे 10%। तो ये हो गया नाउ। अब जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में डायरेक्ट डिडक्शन डाला था, इसको सीन नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है। बट जो लेट आउट है ना, उसमें 2 डिडक्शन आता है अंडर सेक्शन 24। सैलरी में डिडक्शन 16 आता है, 50,000 फिक्स होता है। पर हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%। कितना परसेंट है, 30% भी किस पे निकालने हैं, इस पे निकालने हैं, NV पे। तो 2,70,000 पे कितना परसेंट निकालेंगे, 30%। तो 81,000 आएगा, कितना आएगा। और डिडक्शन क्या होता है, माइनस। और एक डिडक्शन क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरो लोन। बोलो ये 30% किस पे निकालना है, किस पे निकालना है, फिक्स है ये, 30% रूल है। और एक डिडक्शन ये आएगा, कौन सा आएगा दोस्त, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। इधर दिया है कितना दिया, इंटरेस्ट हाउस लोन 50,000। इधर भी था ना 45, तो डायरेक्ट इधर माइनस हुआ ना। और इसका भी 50,000 माइनस होएगा, मतलब इधर 2 डिडक्शन आएगा। तो क्या समझ में आया, जो तीनों में बड़ा वैल्यू लिया, जो भाड़ा नहीं मिला वो माइनस किया, जो टैक्स पेड किया ओनर ने वो माइनस किया, फिर इसके ऊपर 30% डिडक्शन आता है इसके ऊपर।
और जो लेटर्ड प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है, देखो जो लेटर्ड प्रॉपर्टी है ना उसका इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन कितना दिया है 50,000, मतलब 2,70,000 से ये दोनों क्या होएगा माइनस होएगा, तो आपको मिलेगा 1,39,000। कितना मिलेगा 1,39,000। ये 1,39,000 किसका है, लेट आउट प्रॉपर्टी का। 1,39,000 किसका है, लेट आउट। पर इधर एसओपी तो नेगेटिव में बैठा है ना इधर, तो ये प्लस है और ये क्या है माइनस है। ये 1,39,000 में से 45 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आपको 94,000 मिलेगा। ये 94,000 तुम्हारा है हाउस प्रॉपर्टी। क्या है तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी हो गया। फिर उसके बाद अदर सोर्स दिए है, कैसे मालूम पड़ेगा, देखो ना ही ऑल्सो रिसीव, उसको ये सेम सैलरी में भी आएगा बिजनेस में भी आएगा। तो उसको 4 तरीके से पैसा आ रहा है। एक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, पहले नाम लिख लेते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, एक डिविडेंड है, क्या है भाई को डिविडेंड है, और एक क्या है इंटरेस्ट ऑन सेविंग है। कभी भी इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट आएगा ना भाई स्टार बना देने का। और एक डिविडेंड है कॉपरेटिव, कहाँ से डिविडेंड है, गंदी राइटिंग में लिख दिया, अब एग्जाम में अच्छा लिखा। तो कोई भी इंटरेस्ट टैक्सेबल है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आएगा तो वहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट टैक्सेबल है। टैक्सेबल का मतलब अमाउंट लिखने का होता है, सही। और डिविडेंड भी टैक्सेबल होता है, कोई भी कंपनी का हो डिविडेंड भी टैक्सेबल होता है, इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है, पर बाद में डिडक्टेबल भी होगा। इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है और कोऑपरेटिव बैंक का भी टैक्सेबल होता है। तो चारों इनकम टैक्सेबल निकला, चारों इनकम क्या निकला टैक्सेबल। तो इसको जोड़ा तो 2,25,000 आया। कितना है 2,25,000। तो ये कहाँ से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, और ये कहाँ से है, अदर सोर्स से है। अभी दोनों को ऐड करेंगे ना तो अपने को टोटल इनकम मिलेगा 3,19,000। 3,19,000 टोटल इनकम आएगा। फिर डिडक्शन आएगा, जैसे बिजनेस में करा है सैलरी में, देखो ना इधर दिया ना 1,20,000 किधर डाला, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड 80C में आएगा, किधर आएगा 80C। इधर डालेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन 80C, ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में आता है 1,20,000। तो एक डिडक्शन ये मिल गया तुमको, सिंपल। और एक डिडक्शन क्या है मेरे भाई मालूम है, जो सेविंग बैंक होता है ना वो टैक्सेबल भी होता है और डिडक्टेबल भी होता है। तो उसका सेक्शन है अंडर सेक्शन टकला, डबल टी है याद रखिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग, ओके, उसका लिमिट है 10,000। लिमिट कितना भाई 10,000। उसको कितना मिला दोस्त 15, पर डिडक्शन में सिर्फ 10,000 दिखाएंगे, उससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। तुमको इंटरेस्ट ऑन सेविंग पे कितना भी अमाउंट मिले डिडक्शन 10 आएगा। अगर 6,000 मिला तो 6 आएगा, 7 बोला तो 7 आएगा, पर 10 से ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ ये हो गया 1,30,000 हो गया। तो डिडक्शन बोले तो हम कम करेंगे, तो इसमें से 1,30,000 क्या करेंगे माइनस करेंगे ना, तो 1,89,000 तुम्हारा नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। तो इसको इसके ऊपर टैक्स देना रहेगा ना। तो सब में क्या आया तुमको हाउस प्रॉपर्टी आया। तो जो पहला घर रहता ना, पहला घर उसको डायरेक्ट डिडक्शन में डालेंगे। पहला घर को बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। पैराग्राफ पढ़ा, इंटरेस्ट उसका जो भी लोन था ना, कौन सा उसका इंटरेस्ट जो भी लोन था ना भाई ये 45 वो डिडक्शन में हो गया, मतलब ये खत्म हो गया था। अभी सॉल्व किसको करने का, लेटर को। तो फेयर रेंट लिखने का, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, एक्चुअल रेंट, तीनों में क्या उठाने का, भाड़ा उठाने का। फिर जो भाड़ा नहीं मिला फिर वो माइनस करेगा। कभी कभी ये नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट ये माइनस करेगा, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, टेनेंट वाला नहीं लेने का ना। फिर इस पर डिडक्शन आता है कितना परसेंट, 30%। और एक क्या डिडक्शन आएगा, लोन, वही सेम घर का लोन दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना। तो दोनों को इसमें से दोनों क्या किया माइनस किया। फिर ये प्लस है ना और ये माइनस, तो ये तुमको हाउस प्रॉपर्टी मिलता है, ये अदर सोर्स मिलता है, ये टोटल इनकम मिलता है, ये डिडक्शन आके फाइनल अमाउंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।